हे गाइस, वेलकम टू पीपल फेम। मैं हूं आकाश और आज थोड़ा भांडाफोड़ करने वाले हैं। आज थोड़ा मैं रैंट करने वाला हूं, मैं बातें बोलने वाला हूं। यहाँ कोई फुटेज नहीं दिखाई देगी आपको, बस आपको मेरी बातें सुनाई देंगी। और अगर आप चाहते हैं अगर कोई फुटेज उसके साथ लगाना तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फैला सकते हैं, बिकॉज ये बात दूर तक जानी चाहिए, बात फैलनी चाहिए। बिकॉज मेरा खून खोल रहा है, मुझे जो है ना अंदर लावा फपक के निकल रहा है। अब वो फपक के जो निकलेगा तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, बस आप कुछ कर पाएंगे। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो उसके बाद आप इस चीज को फैलाएंगे। बाकी अब बात करते हैं, थोड़ा सा एक्सपोज करते हैं शो को, थोड़ा बहुत कमियां निकालते हैं। बहुत सारी गलतियां हुई इस शो में। गाइस, ये बिग बॉस जो है ये पूरी इंडिया का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शो है। बिकॉज जब यहाँ बातें होती हैं बिग बॉस शो के बारे में तो पूरी दुनिया से वॉइसेज आती हैं और पूरी दुनिया की व्यूअरशिप है। इंडियंस हर जगह फैले हुए हैं और साथ साथ और भी लोग देखते हैं शो को। गाइस, जैसे क्रिकेट का जो खेल है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है इंडिया के इमोशंस के लिए। इंडिया के लोग इमोशनल होते हैं और जैसे भगवान बना देते हैं लोगों को, कभी सचिन तेंदुलकर को भगवान बना देते हैं तो कभी जयललिता को भगवान बना देते हैं, उनकी मूर्तियां बना देते हैं। गाइज, इंडिया में इमोशंस बहुत बिकता है और उन इमोशंस को अगर लूटता है कोई तो वो सही नहीं है। और गाइज, अगर आपको पता है नहीं पता, बिग बॉस जैसा जो शो है उसका थर्ड पार्टी ऑडिट भी होता है, पर ऑडिटर्स को भी कैसे बेवकूफ बनाना है, आई थिंक मुझे लगता है कि 13 सीजन में ये लोग समझ गए हैं और इसलिए बेवकूफ बनाते जा रहे हैं। पर अगर आप बेवकूफ बना रहे हो जनता को तो हम भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात का पर्दाफाश करेंगे। तो गाइज चलिए, मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट कमियां गिनाता हूं, गलतियां गिनाता हूं इस शो में। बिग बॉस सीजन 13 की क्या क्या गलतियां हुई और क्या क्या कैसे कैसे इन्होंने अपनी मनमानी करी मेकर्स ने, और कैसे कैसे इमोशंस को जो नॉर्मल जनता है, जो ऑडियंस है, जो इनके शो को इतना ऊपर लेके जाती है, टीआरपी देती है और इतना बड़ा बनाती है, उसी की ऑडियंस के देखने से, उन ऑडियंस के एंगेजमेंट से ही सारे पैसे आते हैं। जो सलमान खान को भी पैसे दिए जाते हैं, जो कंटेस्टेंट्स को दिए जाते हैं, ये जो सारे पैसे बटोर के लोग अपने घर में चले जाते हैं। पर होता क्या है, ऑडियंस को तो बेवकूफ बना दिया जाता है। तो कहां का बेवकूफ बनाया गया इस सीजन में, कैसे कैसे बेवकूफ बनाया, चलिए बात करते हैं। बहुत सारी, मतलब गिनती कर नहीं पाऊंगा मैं, इतनी सारी गलतियां और इतनी सारी कमियां गिनानी है। तो लेट मी पुट दैट ऑन द स्क्रीन एज अ नंबर एंड आई कीप रैंटिंग। तो गाइस, पहली बात, ये जब सीजन शुरू हुआ तो ये बोल के हुआ कि इस सीजन में पहले 4 हफ्ते में ही फिनाले होगा। गाइस, वो जो 4 हफ्ते की बात थी, उसके बाद जो पहुंचे कौन, बस कुछ ही सदस्य बोल के बिग बॉस ने बोला कि बस कुछ ही सदस्य पहुंचेंगे, तो ऑलमोस्ट सभी पहुंच गए। और जो बाहर भी निकले तो वो भी वापस आ गए, देव और रश्मि वो भी वापस आ गई। तो गाइज, आपको समझ में आया कि क्या मतलब था उस 4 हफ्ते का। गाइज, इन लोगों को रबड़ बैंड दिए गए थे, कनेक्शन बनाने को बोला गया था। पहले ही लॉन्च एपिसोड में जबरदस्ती के कनेक्शन बनाए गए थे और मोस्टली उनको अपना बेडरूम पार्टनर देना था और बोला था कि भाई ट्रेन की तरह चलेगा ये सीजन। आपको एक तरह से बताया गया था, इंडिकेट किया गया था कि आप जल्दी से एक कपल बना लो, एक कोई रिश्ता बना लो। इस बार पूरी खुली छूट है, इस बार स्प्लिट्सविला को भी पीछे छोड़ देंगे हम लोग। पर जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने इस चीज का सर्वेलेंस किया, इस चीज के बारे में ऑडिट किया, तो पता लगाया कि हाँ, ये ठीक नहीं है। बहुत सारे लोगों ने उनको बैन करने की रिक्वेस्ट भेजी। गाइज, मालकिन बना के अमीषा पटेल को भेजा गया। मालकिन ने कैसे टास्क करवाया, वो जो सामान है, अगर आपको राशन तब मिलेगा जब आप मुंह से एक एक चीज लेकर पास करेंगे। उसमें बीच में सिद्धार्थ देव शनाज की किस भी हो गई और मतलब इतना पास आ रहे थे और वो लोग को लग रहा था कि 10:30 दिखा देंगे, सब चल जाएगा। इस तरह के शो में आयरॉनिकली कुछ 3 महीने के बाद ऐसी ऐसी चीजें वीकेंड के बाद में डिस्कस हुई, जो कि उस पर आएंगे हम। पर पहले हफ्ते में जब पारस ने जिस तरह पपियां ली, शहनाज की खुलेआम बोला भाई मुझे पपियां चाहिए, और ये किसने उकसाया, ये जो कनेक्शन है, ये जो 4 हफ्ते का जो पूरा माजरा है, इसने उकसाया। आपको बोला, आप पे प्रेशर डाला गया इस कंटेस्टेंट्स, आपको बताया गया भैया आपको बेडरूम पार्टनर चाहिए, आपको किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बनाना है, लड़कियों के पास होगी ये चाबी आपको आगे लेके जाने की, और लड़कों को भी मेक श्योर करना हो किसी ना किसी लड़की के साथ कनेक्शन बनाना है। तो गाइस, जब ऐसा कुछ बोलेंगे तो इसका साफ मतलब है ना, आप कह रहे हो कि भाई फोर्स कर रहे हो कपल्स बनाना इस सीजन में। तो जब आप फोर्स कर रहे हो कपल बनाना इस सीजन में तो ऑफकोर्स आप पहले हफ्ते में सलमान खान ऑफकोर्स पारस की पप्पियों की कैलोरी की बात को मजाक में ही लेंगे ना। पर उनको ये नहीं दिख रहा था पारस कैसे शनाज को पप्पी कर रहे थे। वो शनाज जो है वो उनका कैरेक्टर इतना स्ट्रांग था कि चाहे इनोसेंट होते हुए भी वो इन बातों में नहीं फंसी। गाइज, पर वो जो पप्पियां हैं वो शनाज ने तो नहीं दी पारस को, पर बाद में माहिरा ने बहुत दी, जो हमें दिखाई नहीं जाती रात को। सोते में माहिरा और पारस को नहीं दिखाया जाता, बस सोते में शनाज और सिद्धार्थ को दिखाया जाता है। बिकॉज माहिरा के घर में तो प्रॉब्लम है ना, शनाज को तो यूज कर सकते हैं हम, और शनाज को कैसे कैसे यूज करा वो आगे और बात बोलेंगे। पर गए सिद्धार्थ डे सबसे बड़ी गलती, सिद्धार्थ डे को लाना इस शो में। सिद्धार्थ डे को लेकर आया इस शो में, जो बंदा पहले ही हफ्ते में बहुत कुछ बोल गया। उसने मतलब एक पोल को चूम लिया, क्योंकि माहिरा वहां से लग के गई थी उस पोल से, तो उन्होंने उस पोल को चूम लिया। और सिद्धार्थ डे ऐसे निकले, अब सिद्धार्थ डे की भाई, सिद्धार्थ डे को गरमाया हुआ था शो वालों ने। सिद्धार्थ डे को लग रहा था कि भाई यही है वो, भैया बाथरूम में नहा रहे हैं बिना दरवाजा लॉक करे। तो गाइज, ऐसा तो होगा ना। और सिद्धार्थ ने क्या करा, बहुत टाइम लग गया जब ये बैन हो गया, जब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने बोला
कलर्स वालों को बोला, एंड मॉल वालों को, भाई चल क्या रहा है। तब बाद में जाके तीसरे हफ्ते में सलमान ने डांट लगाई सिद्धार्थ डे की, जब सिद्धार्थ डे ने क्रॉस कर दी लाइन और बोला आरती को कि बड़ा मजा आ रहा है, मैं सबको बोलूंगा मसाज बड़ा अच्छा देती है आरती। और गाइज वो तो सब ठीक है, सिद्धार्थ डे को उस बात पे तो फटकारा, पर इस बात पे किसी और को नहीं फटकारा, किसी और लड़कियों को नहीं फटकारा जिस तरह सिद्धार्थ डे को चोट पहुंचाई गई थी। गाइज बहुत सारी ऐसी शुरुआती हफ्तों में ऐसी चीजें हुई जहां पता चल रहा था, जैसे मालकिन बिल्कुल गायब हो गई, मालकिन को अरेस्ट वारंट आ गया और उस वक्त इनको डिसीजन लेना पड़ेगा मालकिन को वापस नहीं लेके आए, बिकॉज मालकिन टास्क कैसे करवा रही थी। सिद्धार्थ डे ने मालकिन को क्या बोला, वल्गर कमेंट किया, इतना वल्गर कमेंट। तो गाइज ऑफ कोर्स ये सिद्धार्थ डे की गलती नहीं थी, आप सिखा रहे हो, आप बता रहे हो, आपको वही करना है, ये सब कुछ करना है। और उसके बाद आयरॉनिकली कुछ हफ्ते बाद, कुछ महीनों बाद आप पारस को ये बोलते हो कि भैया आपकी एक बाहर गर्लफ्रेंड है। आप उनकी प्ले बॉय इमेजेस, उनके कैडबरीज की, उनकी पपियों की कोई बात नहीं कर रहे। ये तो ऐसे ही हो ना जैसे लास्ट सीजन में सुरभि को पूरे हफ्ते उनको मतलब अवॉइड करते रहे, एक भी वीकेंड के बारे में सुरभि को नहीं पूछा कि भैया आप ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो, बिकॉज आप उनको यूज कर रहे हो, सुरभि को आप यूज कर रहे थे। सुरभि को आपने जानबूझ के पंप किया, मोटिवेट किया कि वो गंदी से गंदी हरकतें करें। इसी तरह पारस को आपने पंप किया, वो गंदी से गंदी हरकतें करेंगे, लड़कियों के साथ प्ले बॉय की तरह रहें, और उसके बाद शो के एंड होते होते आकांक्षा की दुहाई देकर उनको लताड़ें, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज तो करना ही है ना अपने शो फॉर्मेट को, क्योंकि आप ये चीज मोटिवेट नहीं करते। पर वो शुरुआत में ये सब क्या था, फिर ये जब सब हो रहा था तो एक बंदा दिल जीत रहा था। जब हैंड होल्ड टास्क में जहां सिद्धार्थ डे चीप कमेंट्स कर रहा था आरती को, और जहां लड़कियां बहुत ज्यादा चोट पहुंचा रही थी लड़कों को, वहां आसिम ने बोला कि अबू मलिक हाथ मत छोड़ना, अगर मैं बेहोश भी हो जाऊं। उसकी कोई बात नहीं करी सलमान खान ने वीकेंड के बारे में, इनफैक्ट उनके एक्सेंट का मजाक ही उड़ाते चले गए, बिकॉज जबकि जो बस आसिम ही नहीं इंग्लिश में बात करते, सिद्धार्थ शुक्ला भी बहुत ज्यादा इंग्लिश में बात करते हैं ना, पर एक बार भी उनको ये चीज के लिए नहीं बोला गया। गाइज ऑन दी अदर हैंड सिद्धार्थ शुक्ला जिस तरह का व्यवहार करा उन्होंने, आप भूल जाइए जिस तरह के नंबर ऑफ पुशेस उन्होंने दिया आसिम को, जो खुद सलमान ने ही वीकेंड के बारे में स्वीकारा कि हाँ जो पुशेस होते हैं सिद्धार्थ के बहुत एग्रेसिव होते हैं और बहुत ज्यादा तेज फोर्सफुली होते हैं, तब भी सलमान खान ने क्यों आड़े हाथ नहीं लिया सिद्धार्थ शुक्ला को, क्यों नहीं डांटा फटकारा जिस तरह वो करते हैं नॉर्मली। गाइज यही नहीं, सिद्धार्थ की अगर ये चीज भूल जाए, जिस तरह वो लड़कों के साथ व्यवहार किया, उन्होंने विशाल को भी धक्का मारा, विशाल ने तो किसी को धक्का नहीं मारा आज तक, विशाल को भी धक्का मारा उन्होंने, बट आसिम को तो हद क्रॉस कर दी धक्के मारने की। और उसके बाद उनके फादर पे बार बार गए, उनके ब्रदर पे भी गए, पर कहीं ना कहीं वो चीज भी इग्नोर हो गई। पर जब आसिम के मुंह से एक बार निकल गया तो वहां उनको लताड़ दिया। गाइज ये भी चीज भूल जाते हैं, रश्मि से जिस तरह बात करी सिद्धार्थ ने कॉन्टिन्यूसली, ऐसी लड़की उसको इग्नोर कर दिया। सलमान ने बोला, विच आई ऑल्सो अग्रीड, कि भाई हाँ मतलब शी इज जस्ट टॉकिंग अबाउट रश्मि's बिहेवियर इन दिस शो विच इज ओके। बट गाइज फिर क्यों आसिम को लताड़ा जब आसिम ने सेम चीज शेफाली के साथ करी? क्यों बोला उन्होंने रश्मि को कि रश्मि आपने क्यों आसिम को नहीं रोका, क्योंकि ये तो चीज सेम सिद्धार्थ कर रहे थे, अब आपको क्यों प्रॉब्लम नहीं? बट जबकि सलमान ने खुद ही तो फेवर किया था सिद्धार्थ को, मतलब ये चीज राइट थी, फिर आसिम को क्यों मना करें रश्मि? तो ये हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या है? तो गाइज ये भी चीज भूल जाते हैं रश्मि का एपिसोड, जिस तरह सिद्धार्थ ने रश्मि से बात करी वही भूल जाते हैं, बिकॉज रश्मि कुछ कम नहीं थी, रश्मि ने भी बहुत चीजें बिचिंग करी सिद्धार्थ के सामने, तो ठीक है माना ये सब ठीक था। पर जिस तरह सिद्धार्थ बात करते रहे आरती से, उनकी इतनी अच्छी फ्रेंड, उनकी इतनी अच्छी दोस्त, जिन्होंने हर बार पूरा साथ दिया, क्यों सलमान ने एक बार भी नहीं बोला आरती को कि भैया आप क्यों नहीं स्टैंड ले रही सिद्धार्थ के अगेंस्ट? अगर मेरी बहन को ऐसे सिद्धार्थ बोलता तो मैं कभी नहीं बख्शता। एक बार बहुत बाद में बोला, वो भी बड़ी लाइटली ढंग से, बट क्यों नहीं लताड़ा सिद्धार्थ को, क्यों ऐसे बात करते हो? क्यों बार बार लोग जाते रहे और शहनाज को यही बोलते रहे कि भाई शहनाज बड़ा अच्छा चल रहा है, जब भी वो अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए शहनाज ने, बट उनको तो फुटेज दिलवानी थी सिद्धार्थ को, तो बार बार शहनाज को प्रॉस्पर करवाने के लिए भेजते रहे लोगों को। विकास ने एक एंट्री नहीं 2 बार एंट्री मारी। विकास ने क्या करा? विकास प्रॉक्सी बनकर देवोलीना की, देवोलीना का पक्का था कि वो वापस नहीं आ सकती शो में। विकास प्रॉक्सी देवो की नहीं बन के गए थे, विकास प्रॉक्सी बन के गए थे किसकी? सिद्धार्थ के। उनको सिद्धार्थ को मजबूती देनी थी, सिद्धार्थ अभी अभी टाइफाइड से वापस आ रहे थे, तो उनको मजबूती देनी थी। और सिद्धार्थ और किसको भेजा सीक्रेट रूम में? बिगेस्ट मैनिपुलेटर पारस को, जो पारस इतना अच्छा गेम खेल रहा है, ऑलरेडी सारा गेम जानना है, उसको आप सीक्रेट रूम पे भेज के क्या प्रूफ करना चाह रहे हो? और वो तो उसको भी भेजा तब जहां सिद्धार्थ ऑलरेडी है, तो दोनों को जो लॉजिकल हैं, दोनों इंटेलेक्ट अच्छा है, दोनों मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो दोनों को साथ में भेज दिया जिससे सिद्धार्थ को मजबूती मिले, सिद्धार्थ की फ्रेंडशिप और गाड़ी हो जाए पारस से। वाह बहुत अच्छा। तो गाइज मुझे ही नहीं समझ रहा ये हिपोक्रेटिकल शो है, ये क्या है? ये ऑडियंस के लिए रियलिटी शो है? ये जो क्रिएटिव जो चाह रहे हैं वो स्क्रिप्ट इन्फ्यूज करना चाहिए। और कोई बोले ना कि स्क्रिप्ट नहीं है, जैसे कुछ रिव्यूअर बोल रहे हैं बाहर, तो मेरे से बात कराना, मेरी बात भी हुई है, कोई नहीं बोल सकता, कोई प्रूव नहीं कर सकता मेरे सामने कि स्क्रिप्टेड नहीं है। स्क्रिप्टेड क्या होता है? जब आप एक किसी इंसान को एमजी दे देते हैं एंड तक जाने के लिए, तो आपको पता है कि वो इस कहानी का, इस रियलिटी शो का बहुत इंपॉर्टेंट पात्र है। ये स्क्रिप्ट नहीं है तो और क्या है? कोई नहीं बोल रहा कि डायलॉग दिए जाते हैं, कोई नहीं बोलता स्क्रिप्ट ये होती है कि आपको डायलॉग रोज बोलने के लिए दिए जाएंगे, आपको क्या बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है। स्क्रिप्ट वो होती है मतलब आपको पता है कि हु आर द टॉप
talent for your show and who you want to see in the finale or top 5, and you will do everything to make sure that they look good throughout the show, and there are punches and there are stories around, and they're weaved around those characters. That is what the script is. Guys, क्यों मुझे पता था जब विशाल को बाहर निकालना था, तो क्यों मुझे पता था, मैंने अपने पॉडकास्ट में कैसे 6 दिन पहले ही बोल दिया था सबको कि एक ट्विस्ट जरूर आएगा, नहीं तो इस बार आरती जाएंगे, विशाल नहीं जाएंगे, पर आरती बिकॉज प्रॉक्सी है सिद्धार्थ की। क्यों मुझे पता था प्रॉक्सी हैं, तो आरती को कभी आउट करना नहीं चाहेंगे until the last 2 weeks, इसलिए विशाल को इवेक्ट किया ट्विस्ट देकर। और खेसारी लाल यादव को भूल गए क्या? खेसारी लाल यादव के इतने वोट आ रहे थे भर भर के। भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, भर भर के तो वोट्स आएंगे ही। तो जब भर भर के वो वोट आ रहे हैं और वो कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं शो को, तो ऑफकोर्स बिग बॉस तो क्या बोलेंगे, भाई हम गुंडे इस शो के, हम जो चाहेंगे वही होगा। तो खेसारी लाल यादव को फिर इवेक्ट करवा दिया हाउसमेट से। और गाइज एक बात बताइए ना, मतलब किसी को टाइफाइड हो गया, किसी को कोई हॉस्पिटल में है, तो उसके लिए आप मैसेज भर भर के आप बर्थडे मैसेज फैंस के दिखा रहे वीकेंड के वार पे लोगों को, ये बता रहे हैं कि भाई आप लोग भूलो मत, सिद्धार्थ को वापस आने वाला है। तो आप ये बोल के कि सिद्धार्थ के लिए बर्थडे मैसेज आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जबकि वो अगर आपको दिखाना होता सिद्धार्थ को तो आप हॉस्पिटल में दिखा देते, आपको स्क्रीन पे दिखाने की जरूरत है। वो मैसेज बर्थडे मैसेज जब सिद्धार्थ हॉस्पिटल में था, आपने इस पूरे वीकेंड के बारे में सारे ऑडियंस को दिखाया कि भाई भूलना मत, सिद्धार्थ वापस आ रहा है। क्या बातें नहीं समझ में आती लोगों को। और गाइज कितने लोगों को भेजा आपने सिद्धार्थ के लिए बार बार, जैस्मिन भसीन, जय भानुशाली, अर्जुन बिजलानी, काम्या पंजाबी, विंदु दारा सिंह, वो इंसान जो खुलेआम सपोर्ट कर रहा है सिद्धार्थ शुक्ला को, गैंग बना रहा है, माफिया बनाया है उसने ट्विटर पे, और बार बार ट्रेंड करवाता है, और हर पूरे आई थिंक 1 घंटे में करीबन 1000 ट्वीट करता है वो बंदा, उसके पास और कुछ काम नहीं है करने को। उस बंदे को आप अंदर लेके जाते हैं जिससे आसिम डिमोरलाइज हो, और सिद्धार्थ को बोले कि भाई, वो बोले कि भाई ये सिद्धार्थ कोई चट्टान वटान है, जो चट्टान को बार बार हिला दिया, शनाज ने भी हिला दिया, आसिम ने भी हिला दिया। उस बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, आप उसको लेकर जाते हो शो में जस्ट बिकॉज ही विल गिव दैट सॉलिडारिटी टू सिद्धार्थ, बिकॉज वो कहीं शायद पैर भी छू लेता सिद्धार्थ के, इसलिए आपने उसको अंदर भेज दिया। गाइज मतलब इतना क्या हो गया गाइज, इतना क्या हो गया। रियलिटी शो है, ऑर्गेनिकली भी तो लोग इसको पसंद कर सकते हैं, ऑर्गेनिकली भी तो लोगों को आगे लेके जा सकते हैं। इतना क्या प्रॉब्लम हो गई गाइज। मुझे बात तब नहीं समझ में आई जब फिटनेस का ही मजाक उड़ा दिया। अब एक इंसान है जिसका पेट निकल रहा है, कई लोग यहाँ जो बिग बॉस 13 में आए, कई लोग कम पेट लेकर आए, बहुत बढ़ गए लोगों के पेट, पर कई लोग जो फिटनेस जो मसल बना रहे हैं, जो अपनी बॉडी मेंटेन कर रहे हैं, जो वर्कआउट कर रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं वर्कआउट मत कर, वर्कआउट ही करते हुए दिखता है। और वो इंसान बोल रहा है जो कि फिटनेस के लिए एक मैसेंजर रहा है डेकेड से, उसके थ्रू बुलवा रहे हो आप ये सब। गाइज इट्स हिपोक्रेसी टू इट्स बेस्ट, एंड इफ दिस इज नॉट इनफ, आप विकास गुप्ता को यूज कर रहे हैं। जब क्लास ऑफ 2020 उनकी रिलीज हो रही है तो उनके साथ डील करते हैं कि भाई पहले तो प्रॉक्सी बन के जाओ सिद्धार्थ की, उनका पूरा ट्रस्ट बटोरो, उनको ये विश्वास दिला दो कि भाई उनके हो तुम। उसके बाद आप फैमिली वीक में फिर से विकास को भेज देते हो। और क्यों भेजते हो? विकास को सिद्धार्थ के लिए भेजते हो और हिमांशी को आसिम के लिए भेजते हो, जबकि उमर बाहर वेट कर रहे हैं। उमर कुड हैव बीन द बेस्ट सपोर्ट फॉर आसिम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट व्हाट यू डिड, यू सेंड हिमांशी व्हाइल आसिम वुड हैव लव्ड इट। बट आपने हिमांशी को क्यों भेजा? बिकॉज आपको पता था कि बाहर श्रुति तुली का चल रहा है और आप इस चीज को जानबूझ के उन दोनों को मैरेज करना चाहते थे वीकेंड बार पे, और आसिम को नीचे गिराना चाहते थे, बिकॉज बाहर बहुत ट्रेंड चल रहा है, आसिम के बहुत सपोर्ट मिल रहा है और वोटिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी सिद्धार्थ को जिताने में। तो ये समझ में क्या हम लोगों को नहीं आता। विकास की फुटेज आप नहीं दिखाते जब वो आउटसाइड इंफॉर्मेशन देते हैं, पर आप हिमांशी की फुटेज एवी पे दिखाते हैं और उसको एम्बैरेस करते हैं। व्हाई? गाइस पहले ही हफ्ते में जो बीबी सुपरमार्केट जो हिना ने किया था, वहां आप जो सिद्धार्थ हैं उनकी सिस्टर का मैसेज दिखाते हैं, बड़ा सॉलिड मैसेज था वो। उन्होंने बताया सिद्धार्थ को कि किस तरह उन्होंने जो टास्क किया, फिजिकल टॉर्चर वाला टास्क किया, कितना अच्छा किया, उनको बहुत मोटिवेट किया। बट फैमिली वीक में क्यों उनकी सिस्टर नहीं आ सकती थी? क्योंकि शायद सिद्धार्थ ऑलरेडी बहुत कुछ बोल चुके थे आसिम के फादर के लिए और ब्रदर के लिए, और वो नहीं चाहते थे क्योंकि सिस्टर बीच में आए। या आप चाहते थे कि विकास हैंडल करे? Why it was a partiality? Why there was Shefali who was sent for Paras, and why there was Vikas who was sent for Siddharth, and why Himanshi was sent for Asim and not Umar? क्यों? ये वन साइडेड पर्सपेक्टिव नहीं तो और क्या है? मतलब this is clear guys कि this has been the biggest hypocritical show of all season. TRPs बहुत बड़ी हैं, मान रहा हूँ मैं, पर ये उस तरह ही है जैसे ऑडिशंस होते हैं, उसकी सारी एक्सपोज करूंगा मैं अगले वीडियो में। वो सारे सीक्रेट्स बताऊंगा जो ऑडिशंस लेकर, शूट को लेकर, सारे जो ये वोटिंग प्रोसेस को लेकर सब कुछ होता है, जो कलर्स का जो रोल होता है, जो एंडोमॉल का रोल होता है, जो जसफूड का रोल होता है, वो सारी हम पोल खोलेंगे अगले वीडियो में। पर अभी बात करना है इस बिग बॉस 13 की मिस्टेक्स के बारे में। एक चीज बताइए, एक बार भी सलमान भाई ने ये नहीं बोला सिद्धार्थ को कि भाई जिस तरह तू उसके ब्रदर को ले आया, जिस तरह तू उसके फादर को लेकर आ रहा है इतनी बार,
सिद्धार्थ, अगर वो तेरी सिस्टर के बारे में ऐसे बोले तो तेरा खून नहीं खौलेगा? एक बार आसिम ने बोला था मदरफकर, एक बार मुंह से निकला था बस। सिद्धार्थ बहुत तेज चढ़ के आया था। अगर जिस तरह सिद्धार्थ बोल रहा था बार बार तेरा बाप तेरा बाप तेरा बाप, अगर आसिम बोलता तेरी बहन तो क्या हो जाता? और उसके बाद फिर क्या हो जाता? ऑफ कोर्स सिद्धार्थ यही कहता ना कन्फेशन रूम में, जिस तरह उन्होंने पूरा 1 घंटा बिताया उस दिन मेंटरिंगली कि भाई इसका ज्यादा हो रहा है, ये पोक करता है। तो जो ऐसी लड़की है जो तेरा बाप है, वो पोक नहीं है। और विकास को तो बखूबी यूज किया गया इस शो में। विकास को पहले भेजा, क्यों भेजा? एक तो उन्होंने शहनाज और सिद्धार्थ को उनका शहनाज को प्रमोट करना था, बिकॉज शहनाज के साथ उनको पता था कि शहनाज किसी की भी टीम में जा सकती है। शहनाज का जो शहनाज ट्रेंड है वो चलवाना है, बिकॉज सिद्धार्थ को फुटेज दिलवानी, वो तो था उनका एक मकसद। पर एक मकसद शायद आपने नोट नहीं किया, जैसे ही विकास गए शेफाली क्यों अलग हो गई आसिम से? क्या आपको सारी बातें दिखाई जाती हैं, सारी चीजें एयर करी जाती हैं? नहीं। तो जब उन्होंने विकास ने शेफाली को बोला कि भाई आसिम के साथ मत रहो, तुम्हारा गेम वीक हो रहा है, तुम अपने में खड़ी हो, तो शेफाली ने एकदम कन्नी काट ली आसिम से। और उसके बाद ऐसा दिखाया गया कि भाई शेफाली ने ऐसा बोला कि आसिम ने उनको छोड़ दिया, जबकि विकास ने उनको पंप अप किया था। और ये विकास की साजिश थी, बिकॉज ऑफकोर्स आसिम को डिमोरलाइज करना चाहते थे, आसिम को गिराना चाहते थे, आसिम बहुत चढ़ रहे थे बाहर। तो ये साजिश जो शुरू से ही शुरू हो गई थी, आसिम का जो विकास, उनका बहुत भरपूर रोल है इस चीज में, आप उसको अलग नहीं कर सकते विकास को इस शो से। बहुत पूरा उन्होंने एक तरह से टूल बन के, पूरा टूल बॉक्स बन के पूरा मेकर्स का साथ दिया है इसमें। और विकास की बात करना तो सबसे बड़ी हिपोक्रेसी, वो खुशी बोलते हैं उसको शहनाज को, पर उनको नहीं दिखता शहनाज को किस तरह ट्रीट करा जा रहा है। और सिद्धार्थ जिस तरह हक करता है शहनाज को, जिस तरह फेस बनाता है, क्या विकास को नहीं दिखता? विकास इतना बेवकूफ है कि उसको नहीं दिख रहा कि उसकी खुशी के साथ क्या होगा अल्टीमेटली आफ्टर द शो। शी वुड बी नॉट लेफ्ट बी विद एनीथिंग। क्या उसको नहीं पता? और गाइज वही विकास जो पिछले सीजन 12 में सृष्टि और रोहित को बोलता है कि भाई तुम बड़े अच्छे लग रहे हो, जबकि सृष्टि का बॉयफ्रेंड बाहर मनीष बैठा था, वही सीजन में आकर ये बोलता है कि भाई पहले बाहर खत्म करना चाहिए। इतना दोगुला, इतना डबल स्टैंडर्ड कैसे भाई? और क्यों इतने सारे रिपोर्टर्स जो जर्नलिस्ट बन के जा रहे हैं वो सिद्धार्थ शुक्ला को बाहर ट्विटर पे सपोर्ट कर रहे हैं, तभी जर्नलिस्ट बन के जा रहे हैं। कई लोग यूट्यूबर्स जो हैं वो बड़े बड़े अपने रिव्यू कर रहे हैं सिद्धार्थ के फेवर में, पर वो जर्नलिस्ट बन के जा रहे हैं। पर कोई भी ऐसा इंसान अंदर क्यों नहीं जाता जो आसिम को सपोर्ट कर रहा है बाहर? कोई भी कॉलर ऑफ द वीक ऐसा क्यों नहीं आता जो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन सिद्धार्थ से पूछता है? कभी भी सलमान चीख के चिल्ला के सिद्धार्थ से क्यों नहीं बात करते? जबकि सिद्धार्थ ने ऐसी कई चीजें करी हैं जिसपे चीखना बनता है, चिल्लाना बनता है। इनफैक्ट जब बार बार सिद्धार्थ ये बोलता है कि बाहर मिल धमकियां देता है, तो जब सलमान उन दोनों को बोलते हैं और आसिम रिएक्ट करता है, तो आसिम को और सिद्धार्थ को दोनों बोलते हैं जाओ बाहर फाइट करो। सिद्धार्थ उठता, आसिम बैठा था, तो आसिम को स्कोल्डिंग मिलती है, भाई तू क्यों नहीं उठ के जा रहा? जबकि आसिम जबकि उस चीज की रिस्पेक्ट कर रहा है, तब भी ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है क्या? फिर कॉमेडी नाइट्स में मुझे पता चलता है जो लोग अंदर जा रहे हैं मुझे डीएम्स करते हैं, आकाश भाई हम लोगों को एंट्री नहीं मिली बिकॉज सिद्धार्थ को प्रेफरेंस मिल रही है। जो सिद्धार्थ और शहनाज के फैंस उनको प्रेफरेंस मिल रही है, ऑफ कोर्स, एंड दैट्स हाउ वी कुड सी। सिद्धार्थ वाज नॉट वेरी गुड। सिद्धार्थ से बेटर आरती नहीं किया था, पारस नहीं किया था, सिद्धार्थ का स्कोर सबसे बेस्ट था, बिकॉज सिद्धार्थ तो सना के सबसे ज्यादा सपोर्टर्स थे, तभी हुटिंग सना हो रही थी, तब भी आसिम जीते शहनाज के साथ। और पर उसका कोई मेंशन ही नहीं किया। उनको ये बोला गया भाई तुम कॉमेडी नहीं करते, उसी हफ्ते उनको ये बोला गया तुम कुछ नहीं कर रहे हो, जबकि उस हफ्ते कॉमेडी में जीते आसिम, कुछ एप्रिसिएशन नहीं दिया गया। क्यों? इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए। एटलीस्ट उसको, उस बंदे को बार बार हर हफ्ते नहीं गिराना चाहिए। ये तो कर ही सकते हैं, ये सवाल पूछे जा सकते हैं। और गाइज अभी यही नहीं है, कई लोग बाहर आ रहे हैं, कई लोग इंस्टाग्राम, कई लोग सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं जो बोल रहे हैं इस बात को। अभी गौर खान के तो ट्वीट्स मैंने पढ़े हैं, बट मैंने समीर सोनी का भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा। समीर सोनी बोल रहे हैं कि भाई ऐसे बंदे का अगर जीत गया तो ये बिग बॉस के लिए बहुत ही तुच्छ वाली बात होगी। गाइज बाहर द शो हैज गॉन इंटरनेशनल। जॉन सीना इज पोस्टिंग फॉर आसिम, एंड यू नो ऑन द वीकेंड कवर वी आर नॉट अप्रिशिएटिंग इट ऑल। मतलब बहुत ज्यादा डबल स्टैंडर्ड्स दिखे हैं शो में। गाइज मैं बहुत टाइम से फॉलो करता रहा हूँ, बहुत सालों से रिव्यू कर रहा हूँ शो को, पर गाइज मुझे लगता है कि अपना शो बनाने का टाइम आ गया। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस इन फन, आई कैन डू इट एंड यू विल सी समथिंग लाइक दिस कमिंग वेरी वेरी सून। और मिलेंगे इन लोगों के साथ, थोड़ा शोल्डर टू शोल्डर करेंगे, और फिर जब इन पर्सन बात होगी तब मजा आएगा। और क्या सलमान को कितना एम्बैरेस करवाया शो ने, मतलब मेकर्स ने इतना, जो सलमान जितना बड़ा सुपरस्टार हैं, जितने बड़े होस्ट रहे हैं, जितना उनका स्टैंड है, जितनी उनकी स्टैंडिंग है, लोग उनके फैंस हैं, उनको एम्बैरेस करवा रहे हैं, सलमान को एम्बैरेस करवा रहे हैं। वो पारस से पूछते हैं कि भाई आपने वो लिख कर दिया था, तो पारस सबके सामने बोलते कि मैं अभी शो छोड़ के चला जाऊंगा अगर ऐसा मैंने किया हो। सलमान एम्बैरेस होते हैं, सलमान पारस को बैश करते हैं, पर ये प्रूव नहीं कर पाते कि ये पारस रॉन्ग है। तो मतलब क्या कर रहे हैं मेकर्स, सलमान को एम्बैरेस करवा रहे हैं। फिर आसिम और हिमांशी से पूछा जाता है, हिमांशी को पूछा जाता है भाई क्या पता तुम्हें पता था आसिम की गर्लफ्रेंड के बारे में। हिमांशी को भेजा जाता है टैक्टिक के साथ, उमर को नहीं भेजा जाता, बिकॉज हिमांशी और आसिम को एम्बैरेस करेंगे। बट जब हिमांशी से पूछा जाता है कि क्या तुम्हें पता, तो हिमांशी बोलती है हाँ मुझे पता था, आसिम मुझे बता चुके, तो हाँ
चुप हो जाते हैं सलमान, फिर से एम्बैरेस होते हैं। तो सलमान को इतना एम्बैरेस कराया जा रहा है बस एक इंसान के लिए, क्या इतना बड़ा एक इंसान हो गया, ऑडियंस गए भाड़ में, सलमान गए भाड़ में, शो बड़ा हो गया ऑडियंस के बिना, होस्ट के बिना। गाइस तो जैसे मैंने पहले भी कहा, थर्ड पार्टी ऑडिट होता है इस शो का, बट थर्ड पार्टी ऑडिट में तो तब पकड़ा जाएगा ना जब इनके लूप होल्स नहीं होंगे। दे कैन ऑलवेज से दैट दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, दिस इज पार्ट ऑफ द टास्क, and we'll design the task in such a manner that the person who will be evicted will be that person, or the person who will win will be that person who we want to see as a winner। और ये जस्ट फूड की पोल से पता चलता है गाइस। सबसे बड़े फैंडम्स जो हैं वो सिद्धार्थ और आसिम के हैं, उसके बाद शहनाज। आसिम को सिद्धार्थ के साथ ग्रुप में डाल दिया था। सिद्धार्थ का सबसे बड़ा फैंडम है ऑफकोर्स ट्विटर पे, और ट्विटर पे पोल हो रही है, तो आपको दिखाया जा रहा है कि जो सना है और जो सिद्धार्थ है वो फाइनल में पहुंचते हैं। पर क्या होता अगर आसिम और जो सिद्धार्थ होते वो अलग अलग ग्रुप में होते, शहनाज या तो सिद्धार्थ के साथ होती है, शहनाज आसिम के साथ होती, तब क्या होता। पर आपको जस्ट फूड भी यही दिखा रहा है जो कलर्स दिखाना चाह रहा है, जो एंडमॉल दिखाना चाह रहा है। तो क्या बातें सब साफ नहीं है गाइस? क्यों गौहर को अंदर नहीं भेजा गया? गौहर बहुत बड़ी इस शो की बहुत बड़ी स्तंभ रह चुकी हैं। शिल्पा शिंदे को क्यों नहीं भेजा गया अंदर? बिकॉज वो सिद्धार्थ को सपोर्ट नहीं कर रहे शायद, इसलिए। तो गाइज मेरे को क्यों नहीं भेजा गया? मेरे को भेजो अंदर। नहीं बट गाइज अगर मैं जाता तो खाट खड़ी करके आता, बट आई बिलीव गाइज दिस इज इट। खून खोल रहा है, जो लावा है अंदर का, मैं सोचा आज निकाल दूं, बिकॉज कभी कभी होना भी चाहिए। वीडियो बहुत लंबा हो गया आई एम श्योर, बट ये जो आवाज़ है ना ये दूर तक फैलनी चाहिए, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इसको फैलाएं, दूर तक पहुँचाएँ। और अगर मेरी इन बातों के साथ साथ आप कुछ एवीज लगाना चाहें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लगाना चाहें, तो ज़रूर करें, बिकॉज कई बार लोगों को प्रूफ चाहिए होता है, एविडेंसेस चाहिए होते हैं। चाहे वो पुशेस हों, चाहे वो गालियाँ हो, चाहे बाप पे जाना हो, चाहे ऐसी लड़की वाला पोक हो, चाहे पराग की वार्निंग हो। सलमान खान क्या बोलते हैं? सलमान खान ने लास्ट ईयर टीजे का लेटर तो पढ़ा था, जब टीजे ने लेटर लिखा था कि केवी को आप लोग बुरा दिखा रहे हो। पर इस बार जब पराग ने थ्रेटन किया आसिम को, तो वो चीज़ क्यों नहीं बोली गई वीकेंड के बारे में? उल्टा सलमान ने आसिम को ही बोला कि भाई वो तो बाहर है, आपने उसको नल्ला बोला। उन्होंने ये नहीं वो चीज़ इग्नोर कर दी कि शिवाली जिस तरह उनको इंस्टिगेट कर रही थी नल्ला नल्ला बोल के, और उन्होंने ये भी चीज़ इग्नोर कर दी कि भाई वो जिसको आप बोल रहे हो बाहर है, वो तो अंदर आके वार्न करके गया था, धमकी देके गया था आसिम को। तो आसिम क्यों नहीं बोल सकते? मैं बहुत चीज़ें हैं बोलने के लिए, रोक नहीं पा रहा हूँ। पारस की विग उतर जाती है तो उसको ये बोल के कि उसकी फिंगर सर्जरी, उसको भेजा जाता है बाहर, और वो आते हैं बिनी लगा के वापस सीक्रेट रूम से, और उनके बाल सीक्रेट रूम में जब वो आते हैं तो बिल्कुल सेट होते हैं। तो साफ पता चलता है वो अपना हेयर पैच एडजस्ट करवा के आए हैं। हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या है? आप ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे हो। आप शिनाज को इस तरह यूज़ कर रहे हो इस शो में। शिनाज पे बाद में आते हैं। आप अरहान को ये बोलकर लेकर आए आपकी वो वही शादी करना चाहता है, तो चलो आओ शादी करने, जबकि आपको पता चल गया था कि उसका क्या चल रहा है। आपको पता था, आपको एक ड्रामा एलिमेंट मिल गया, आप उसको एम्बैरेस करोगे नेशनल टीवी पे, आप उसको लेकर आए। मैं अरहान को लाइक नहीं करता, पर आपने जिस तरह उसको एम्बैरेस किया वापस बुला के, दैट वाज नॉट राइट। द सेम थिंग यू डिड फॉर विद हिमांशी नासिर। यू कॉल्ड हिमांशी बैक इन द शो एज अ गेस्ट, एंड देन यू शोड अ क्लिप, देन यू ऑल्सो मेड श्योर कि हिमांशी उसमें कटघरे में खड़ी हो जाए, और उसके बाद उनको एम्बैरेस करा आपने कि भाई उन्होंने आउटसाइड इन्फॉर्मेशन दिया। फिर आपने एम्बैरेस करा ये बोल के भाई उनकी बाहर गर्लफ्रेंड है नहीं, वो तो भाई दाव वापस पड़ गया, बिकॉज आसिम ने खुले आम बोला भाई मैं हिमांशी से प्यार करता हूँ। आसिम ने बचा लिया एक तरह से हिमांशी को, बिकॉज अगर आसिम आप हल्के पड़ जाते, ढीले पड़ जाते ये बोलने में, कन्फेस करने में, तो वहाँ हिमांशी की और बेइज्जती होती। बट गाइस सबसे ज्यादा तो एक ऐसी लड़की जो इतनी इनोसेंट है, जो एंटरटेन करती रही पूरे सीजन, इस सीजन को टीआरपी दिलाती है, उसको सबसे ज्यादा यूज करा। सिद्धार्थ ने जिस तरह उसको ट्रॉमेटाइज किया इमोशनली गाइज, सिद्धार्थ ने जिस तरह उस लड़की का फायदा उठाया, जिस तरह मेकर्स ने मेक श्योर किया कि उसका फायदा उठाया जाए, और जिस तरह सिद्धार्थ को टीआरपी दिलवाई जाए, और बार बार जब भी शहनाज अपनी सेल्फ एस्टीम, अपनी ईगो, अपनी रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड ले और आसिम के पास जाएं, तो आप डर जाते थे, आप इनसिक्योर हो जाते थे, तो शहनाज को वापस भेज दें। आप अब कॉलर ऑफ द फिर से एक और कॉलर ऑफ द वीक एक्सपोर हुआ लास्ट वीक, जिसमें आपने मेक श्योर किया कि शहनाज आसिम के पास ना जाए। ये चीज़ें मैं बोलता रहा हूँ अपने वीडियोस में, अगर आप देखेंगे आई बटन में सारी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। बीवी तेरा की स्क्रिप्ट को पूरा डिकोड कर चुका हूँ मैं, तो ये सब बोलने की जरूरत नहीं है जो मेरे सारे फैंस हैं, पर एक वीडियो में सब कुछ बोलना बड़ा इंपॉर्टेंट था गाइज। एवरीबडी वाज आस्किंग मी, आई जस्ट आस्क फॉर 5K रीट्वीट जस्ट टू मेक श्योर दैट आई टेल एवरीबडी दैट पीपल वांटेड। आई एम नॉट जस्ट डूइंग फॉर माय ओन सेल्फ, आई एम डूइंग इट फॉर द पीपल हु आर बिग बॉस 13 ऑडियंस, who is the real and organic audience who wants to listen to both the sides। आप एक साइड दिखा रहे हैं, एक साइड मैं दिखा रहा हूं। यहाँ वीडियो अभी आने और बाकी हैं गाइज, एक्सपोज करता रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। बहुत और बातें करने को, बहुत कुछ और चीज़ें थी, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं कर पाऊंगा। बट गाइज मेरा फ़र्ज़ बनता था, इस शो का पैशनेट फ़ैन हूँ, इस शो की रिस्पेक्ट करता हूँ, पर हाँ कुछ गलत चीज़ें हैं तो उनको दिखाना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज कुछ लोग होते हैं ना बस अपनी मनमानी करते हैं, और मनमानी नहीं चलेगी।
जो ऑडियंस होता है उसकी भी बहुत वैल्यू होती है। बहुत टाइम पहले जब क्रिकेट में बैटिंग हुई थी ना, बहुत दिल दुखा था, क्रिकेट देखना छोड़ दिया था। बचपन से फैन था, 5-5 बजे जग के, 2:30 बजे बज के, आई एम गेटिंग गूज पिंपल्स, न्यूजीलैंड के मैचेस देखता था 5:30 बजे उठ के, डार्क में धीरे से, फिर टीवी ऑन करता था कम वॉल्यूम में, कई बार पापा की डांट पड़ जाती तो सो जाता था, पर जब बैटिंग हुई ना, देखना छोड़ दिया क्रिकेट। तो बिग बॉस देखना नहीं छोड़ना चाहता, और बहुत लोग ऐसे हैं जो छोड़ देंगे, तो उनकी आवाज़ बन के मैंने ये वीडियो किया है। I hope you liked it. If you did, give a like, give a thumbs up, and if you can, do share this video, guys. I'll keep roasting, I'll keep reacting, I'll keep reviewing. There's a lot of other content which is coming in. You can follow me on my social media. Links are in the description, guys. मैं फिर से मिलूंगा एक और ऐसे ही तड़कते भड़कते वीडियो में। मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम, cheers and goodbye.